तद्ध्यायत् तात्पर्या ज्योतिः सच्चिन्मयं विना यस्मात् सदपि न सत् सति यस्मिन् निश्चित मा भासते विश्वम। अर्थात चैतन्यमय उस उत्कृष्ट ज्योति का तत्परता से ध्यान कीजिए जिसके बिना विद्यमान भी विश्व अविद्यमान के समान प्रतिभासित होता है तथा जिसके उपस्थित होने पर वह विश्व निश्चित ही यथार्थ स्वरूप में प्रतिभासित होता है। अब हम 129वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। फिर मैं याद दिला रहा हूं कि देखो ये उपदेश है। अब ऐसे कई श्लोक हैं जो उपदेश के रूप में है, जो हमें कल्याण के लिए ग्रहण करना है, जो जिनके प्रश्न नहीं बनते हैं। बहुत श्लोक ऐसे हैं जिनके प्रश्न नहीं बनते हैं। जो समझदार होगा उसके प्रश्न बनाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो उपदेश है और उपदेश आत्मकल्याण। हर उपदेश आप ये कहोगे फिर उपदेश तो क्या वो जिसमें प्रश्न बन रहा वो उपदेश नहीं है। वो उपदेश है लेकिन वो प्रश्न भी उसमें से निर्माण किए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उपदेश के लिए है, जहाँ किसी का कोई स्वरूप नहीं बताया जाता है, मात्र उसकी आराधना की बात की जाती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 129 नंबर श्लोक में, चैतन्यमय उस उत्कृष्ट ज्योति का तत्परता से ध्यान कीजिए जिसके बिना विद्यमान भी विश्व अविद्यमान के समान प्रतिभासित होता है तथा जिसके उपस्थित होने पर विश्व निश्चित ही यथार्थ स्वरूप में प्रतिभासित होता है। अब चैतन्य स्वरूप उस आत्मा का ज्योति, मतलब ज्योति कुछ भी नहीं होती है, उत्कृष्ट ज्योति। ज्योति कोई एक प्रश्न भी आया था हमारे सामने कि ये जो ज्योति है ये आत्मा ज्योति के रूप में होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये एक उपमा है। जैसे भगवान के चरणों को कमल कहा जाता है, चरण कमल, वैसे ही आत्मा को ज्योति के रूप में कहा जा रहा है। कोई ज्योति के रूप में आत्मा नहीं होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो बस उस आत्म ज्योति का ध्यान करना है, जिससे क्या होता है कि जो विद्यमान विश्व भी अविद्यमान के समान प्रतिभासित होता है। क्या होता है? मतलब कि जब कोई अपनी आत्मा का ध्यान करता है उस समय बाहरी पदार्थों में उसका ध्यान नहीं जाता है, तो होने पर भी वो पदार्थ ना होने के जैसे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सरल है। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, जब हम कोई विशेष बात को सोच रहे होते हैं उस समय हमारे सामने से कोई निकल जाए, कोई कुछ कह दे, कोई आवाज आ जाए, हमें वो उस पर ध्यान नहीं जाता है। ऐसा कई बार अनुभव किया हो। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। इसी प्रकार से जब कोई आत्मा के ध्यान में लग जाता है तो जो विद्यमान विश्व है, मतलब जो बाहरी जितनी भी चीजें हैं, वे सब होने पर भी ना होने की जैसी अविद्यमान हो जाती हैं। जिसके उपस्थित होने पर वह विश्व निश्चित ही यथार्थ स्वरूप में प्रतिभासित होता है। क्या मतलब? यथार्थ स्वरूप क्या है? मेरी आत्मा अलग है, बाकी विश्व अलग है। तो वह जो ध्याता है, ध्यान करने वाला है, वह अपने आत्मस्थ हो जाता है, यानी आत्मा को प्राप्त कर लेता है और संपूर्ण विश्व से छूट जाता है। अहो यद भवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद् बहु स्वीकुर्वन् कृत संवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात् तीक्ष्ण क्लेशहयाश्रितोऽपि हि पदं निष्टं तपः स्यन्दनो नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतरज्ञानैकसूतोज्झिता। अर्थात अज्ञानी जीव अपने जिस कर्म को करोड़ों जन्मों में नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है, उसे ज्ञानी जीव स्थिर चित्त होकर संवर को प्राप्त होता हुआ तत्क्षण अर्थात क्षण भर में नष्ट कर देता है। ठीक है, तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़ों के आश्रित होकर भी तप रूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञान रूपी अद्वितीय सारथी से रहित है तो वह अपने ले जाने के योग्य प्रभु यानी आत्मा या राजा को
अभीष्ट स्थान में नहीं प्राप्त करा सकता है। जिस प्रकार अनुभवी सारथी के बिना शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला भी रथ उसमें बैठे हुए राजा आदि को अपने अभीष्ट स्थान में नहीं पहुंचा सकता है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के बिना किया जाने वाला तप दुस्सह काय क्लेशों से संयुक्त होकर भी आत्मा को मोक्ष पद में नहीं पहुंचा सकता है। यही कारण है कि जिन कर्मों को अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में भी नष्ट नहीं कर पाता है, उनको सम्यक ज्ञानी जीव क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणी के निर्जरा के साथ साथ नवीन कर्मों का आश्रय भी होता रहता है, अतः वह कर्म से रहित नहीं हो पाता है। किंतु इसके विपरीत ज्ञानी जीव के जहाँ नवीन कर्मों का आश्रय रुक जाता है, वहाँ पूर्व संचित कर्म की निर्जरा भी होती है, अतएव वह शीघ्र ही कर्मों से रहित हो जाता है। अब हम 130वें नंबर श्लोक को देख रहे हैं। यहाँ पर अज्ञानी और ज्ञानी जो जीव हैं उन दोनों में भेद किया जा रहा है कि अज्ञानी व्यक्ति यदि तप चारित्र कठोर चारित्र भी धारण करता है और उसके सम्यक ज्ञान नहीं है तो उसका वह तप किस प्रकार से विकार होता है, और ज्ञानी जीव थोड़ा सा भी तप करता है सम्यक ज्ञान के साथ करता है तो वह कार्यकारी होता है। इसी को बताते हुए यहाँ कहा गया है कि अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों में जिन कर्मों को नाश करता है उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है, उसे ज्ञानी जीव स्थिर चित्त होकर संबल को प्राप्त होता हुआ तत्क्षण अर्थात क्षण भर में नाश कर देता है। ये ज्ञान की शक्ति है। उदाहरण क्या दिया, जैसे तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़ों के आश्रित होकर भी, मतलब कोई रथ है, उस रथ में बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े लगे हुए हैं। अब वह जो रथ है, वह रथ सारथी यदि नहीं है, चलाने वाला नहीं है, तो वह क्या कर सकता है, जहां तक अब मैं ले जाना है, जिस मंजिल तक पहुंचाना है, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, भले ही कितने तेज दौड़ने वाले घोड़े उसमें लगे हुए हो, क्योंकि सारथी तो है ही नहीं, उसको दिशा देने वाला कोई है ही नहीं। तो जैसे बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े जिस रथ में लगे हैं, वह रथ भी यदि सारथी नहीं है, यानी चलाने वाला नहीं है रथ को, तो वह अपने मतलब स्वामी तक या उसको जिस मंजिल तक पहुंचना है वह रथ पहुंच नहीं सकता है। या यूं समझ लो, उस रथ पर जो सवार व्यक्ति है, यदि रथ को चलाने वाला सारथी नहीं है तो वह रथ उसे उसके घर तक नहीं छोड़ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है जो चारित्र धारण किए हुए, मूल रूप से महाराज की बात चल रही है, तो कोई महाराज है, वो बहुत कठोर चारित्र धारण कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पास यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो उनके कर्मों का नाश नहीं होता है, और यदि उनके पास उस चारित्र के साथ सम्यक ज्ञान है तो वे उसी की तरह, वह सम्यक ज्ञान कैसे हो गया यहाँ पे, सारथी की तरह, मतलब वह दिशा देने वाला हो गया, किस दिशा में ले जाना है, यह सम्यक ज्ञान का कार्य है। कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह ज्ञान की महिमा है, ज्ञानी जीव की महिमा है। अज्ञानी व्यक्ति जितने कर्मों को करोड़ों जन्मों में भी नाश नहीं कर पाता है, उतने कर्मों को ज्ञानी जीव क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। यह यहाँ पे बताया गया है। इसे आपने छैडाला में भी पढ़ा होगा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे।
यहाँ विशेष इतना ये अपन को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जिस प्रकार तेज दौड़ने वाले घोड़ों से सहित होने पर भी रथ यदि सारथी नहीं है तो मंजिल तक नहीं पहुंचता है, उसी प्रकार बहुत कठोर चारित्र होने पर भी यदि वह सम्यक ज्ञान से सहित नहीं है तो मोक्ष तक वह जीव नहीं पहुंच पाता है। अब ऐसे ही दूसरी बात यहाँ पे जो विशेष ध्यान देने वाली है कि यहाँ ये मतलब नहीं है कि जैसे मान के चलो चौथे गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, उस जीव का यहाँ कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जीव के तो ऐसी निर्जरा होती ही नहीं है कि करोड़ों जन्मों वाली निर्जरा, मतलब करोड़ों जन्मों में जितनी कर्मों का नाश होता उतने कर्मों का नाश एक कोई चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि कर दे, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे मुनिराज को ही ग्रहण करना चाहिए कि जो मुनि हैं वे ही ऐसे होते हैं सम्यक ज्ञान के साथ जो करोड़ों जन्मों बराबर होने वाली निर्जरा क्षण मात्र में कर देते हैं। उसका मूल कारण होता है उनकी 3 गुप्तियां और उनके साथ जो सम्यक ज्ञान है वह। इस प्रकार से जो ज्ञानी है वह उतने कर्मों का नाश क्षण भर में कर देता है जितना कि अज्ञानी करोड़ों जन्मों में भी नहीं कर पाता है। कर्माब्धौ तद विचित्रोदय लहरि भर व्याकुले व्यापदुग्र भ्राम्यन्नकादिकीर्णे मृति जनन लसद्वाड़वावर्त गर्ते मुक्तः शक्त्याहतांगः प्रतिगति सपुमान मज्जनोन्मज्जनाभ्यामप्राप्य ज्ञानपोतं तदनुगत जड़ः पारगामी कथम स्यात्। अर्थात जो कर्म रूपी समुद्र अपने विविध प्रकार के उदय रूपी लहरों के भार से व्याप्त है, आपत्तियों रूप इधर उधर घूमने वाले महान मगर आदि जल जंतुओं से परिपूर्ण है तथा मृत्यु व जन्म रूपी वड़वाग्नि और भंवरों के गड्ढे के समान है, उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य जिसका शरीर प्रत्येक गति में बार बार डूबने और ऊपर आने के कारण पीड़ित हो रहा है तथा जो पार कराने रूप शक्ति से रहित है, ज्ञान रूपी जहाज को प्राप्त किए बिना कैसे पारगामी हो सकता है। अर्थात जब तक उसे ज्ञान रूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कर्म रूपी समुद्र के पार किसी भी प्रकार नहीं पहुंच सकता है। अब हम 131वें नंबर श्लोक का भाव समझने जा रहे हैं। अपन जानते हैं कि धर्म शास्त्रों में संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है। जैसे संसार बहुत बड़ा होता है, जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसको पार करना आसान नहीं होता है, वैसे ही संसार भी बहुत बड़ा है, उसको पार करना आसान नहीं है। अब समुद्र एक तो गहरा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत उसकी दूरी होती है, ये सब बातें तो हैं, साथ में उसमें और भी बातें होती हैं। और ऐसे समुद्र में कोई व्यक्ति यदि फंस जाता है, यही उदाहरण यहाँ पे लिया गया है इस श्लोक में कि यदि कोई व्यक्ति बीच समुद्र में फंस गया है तो उसको निकलने का क्या उपाय हो सकता है, कैसे वह, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र में भी कह दिया आचार्य महाराज ने कि ऐसा कौन है व्यक्ति जो अपने भुजाओं से उस समुद्र को तैर सकता हो, तो वो तो संभव है नहीं, क्योंकि तैरते तैरते भी थक जाएगा वह, तैर करके पार जाए तो वो संभव नहीं है। फिर ऐसे में वह व्यक्ति कैसे समुद्र से पार हो सकता है जो वह समुद्र में फंस गया है। तो इसी बात को यहाँ समझाया जा रहा है कि जो कर्म रूपी समुद्र अपने विविध प्रकार के उदय रूपी लहरों के
भार से व्याप्त है, आपत्तियों रूप इधर उधर घूमने वाले महान मगर आदि जल जंतुओं से परिपूर्ण है तथा मृत्यु व जन्म रूपी वड़वाग्नि और भवरों के गड्ढों के समान है, उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य जिसका शरीर प्रत्येक गति में बार बार डूबने और ऊपर आने के कारण पीड़ित हो रहा है तथा जो पार करने रूप शक्ति से रहित है, ज्ञान रूपी जहाज को प्राप्त किए बिना कैसे पारगामी हो सकता है। क्या मतलब? 20 समुद्र है, संसार क्या है? समुद्र है। इसमें जो बार बार उसी चारों गतियां पूरे समुद्र के रूप में इसी में बार बार डूब जाता है, फिर आता है, फिर किसी गति में चला जाता है। यानी मतलब अभी समुद्र है जैसे, तो समुद्र में अभी यहाँ डूबा, फिर जैसे तैसे 2-4 कदम आगे बढ़ेगा, फिर वहां डूब जाएगा, यानी दूसरी गति में चला गया, फिर वहां से निकला तो थोड़ी सी आगे बढ़ा, तीसरी गति में चला गया। कुल मिलाकर के वह चारों गति रूप संसार समुद्र में ही है। अब क्या कहा गया यहाँ पर ये कहा गया कि कर्म रूपी समुद्र है। समुद्र क्या है? जीव के साथ कर्म रूपी, उसमें लहरें, जो कर्मों का उदय आना, वो लहरें हैं। मतलब एक तो समुद्र, और समुद्र एक तो शांत समुद्र और एक लहर वाला, तो उसमें भी लहरें आ रही हैं। फिर इतना ही नहीं, आपत्तियां हैं। मगर मच्छ आदि क्या है? आपत्तियां। इस संसार में अपन देखते हैं कितनी तरीके की आपत्तियां हैं। जैसे समुद्र में क्या? समुद्र में मगर मच्छ आदि हो। पहली बात तो समुद्र, फिर उसके बाद समुद्र में लहरें आ रही हो, लहरों के बाद में ही साथ में क्या हो? मगर मच्छ और हो, और मगर मच्छ ही नहीं हो, साथ में अगर बड़बाग्नि बहुत बड़ी भंवरें, या फिर मतलब उसमें बहुत बड़ी बड़ी भंवरें जब होती हैं समुद्र में, वो बड़बाग्नि के रूप में, तो ऐसी स्थिति मतलब बिल्कुल विकराल स्थिति हो वह समुद्र की, जिसमें हो वह मच्छ मगर एवं घड़ियाल तूफान लेकर उठती हो वह भयकारी लहरें उत्ताप, भ्रमर चक्र में फंसे हुए हो बीचों बीच अगर जलयान। ये जो है वक्तांबर स्तोत्र, बस उसी का यहाँ पर ये श्लोक अपन को समझना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पूरी की पूरी बनी हुई है कि यह कर्म रूपी समुद्र में फंसा हुआ है, कर्मों के उदय रूपी लहरें आ रही हैं, संसार की आपत्तियां हैं। संसार की आपत्तियां कैसी हैं? मगरमच्छ के जैसी, जैसे समुद्र में मगरमच्छ का डर हो, और जन्म मृत्यु की बार बार भंवरें आती हैं जिसमें वह डूब जाता है। इस प्रकार से यह अज्ञानी जीव जो संसार रूपी समुद्र में फंसा हुआ है, वह कैसे निकल सकता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक उसे ज्ञान रूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह कर्म रूपी समुद्र को किसी भी प्रकार पार नहीं कर सकता है। और अब ऐसे में जैसे में कोई बीच समुद्र में फंसा है और पुण्य उदय से उसके लिए एक जहाज मिल जाए, तो जहाज क्या कर सकता है? उसको कितने ही दूर तक उसको भेज सकता है, पार करा सकता है समुद्र। ऐसे ही जिसको सम्यक ज्ञान रूपी निधि मिल जाए, तो वह क्या कर सकता है? चाहे कर्मों का उदय हो, चाहे लहरें आ रही हो, आपत्तियां हो, विपत्तियां हो, जन्म मरण हो, इन सब को दूर करते हुए वह संसार समुद्र से पार हो सकता है। शश्वन मोह महांधकार कलिते त्रैलोक्य सद्मन्यसौ जैनी वाग्मल प्रदीप कलिका नास्याद्यदि द्योतिका भावानामुपलब्धिरेव न भवेत् सम्यक् तदेष्टेतर प्राप्ति त्याग कृते पुनस्तनुभृतां दूरे मतिस्तादृशी। अर्थात जो तीनों लोकों रूप भवन सर्वदा मोह रूप सघन अंधकार से व्याप्त हो रहा है, उसको प्रकाशित करने वाली यदि जिनवाणी रूपी निर्मल दीपक की लौ ना हो, तो पदार्थों का भले प्रकार से जब ज्ञान ही नहीं हो सकता है, तब ऐसी अवस्था में इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परित्याग के लिए प्राणियों के उस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है? यानी नहीं हो सकती है। 132वें नंबर श्लोक में भी
अभी सम्यक ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है कि किस प्रकार से ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण में सहायक है। यहाँ ये कहा गया कि तीनों लोक रूप भवन मोह रूप सघन अंधकार से व्याप्त है। मतलब जो तीनों लोक हैं, तीनों लोकों में मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है। अब ऐसे अंधकार में, अंधकार का मतलब अज्ञान रूपी अंधेरा तीनों लोकों में फैला हुआ है। ऐसी अंधकार को भगाने वाला यदि प्रकाश नहीं है, मतलब जैसे सामान्य अंधकार है, जब तक दीपक नहीं होगा वह अंधेरा दूर नहीं होगा, और जब तक अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक हमें क्या तो उठाना है, क्या रखना है, ये भी निश्चित नहीं हो सकता। पहले लौकिक चीज ही समझ लें, जैसे अंधेरा है, अब अंधेरे में जब तक प्रकाश नहीं होता है तब तक हमें कहाँ पे क्या चीज रखी है और क्या चीज तो हमें ग्रहण करना है और क्या चीज छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा। अब अपन पारमार्थिक चीज पे आते हैं कि तीनों लोकों में मोह रूपी अज्ञान का अंधेरा है। ऐसे में जो पदार्थ है उनको प्रकाशित करने वाला, यानी तत्वों का स्वरूप बताने वाला जो ज्ञान रूपी दीपक नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। हमारा अज्ञान है, हमें अज्ञान से लगता है कि इसको भी ग्रहण कर लें, अज्ञान से लगता है, अज्ञान ही तो क्या करता, पाप कराता है। तो जब तक वह सम्यक ज्ञान रूपी दीपक नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। मूल बात क्या है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परित्याग। क्यों, हमारे लिए हितकारी क्या है ये कौन बताएगा, ये सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश बताएगा। कहाँ पे चलना है, यानी चारित्र, कुछ भी करना है वो कौन बताएगा, सम्यक ज्ञान। इसलिए सम्यक ज्ञान क्या है, प्रकाश की तरह है। तो जैसे प्रकाश पदार्थों को स्पष्ट कर देता है कि ये पदार्थ है, और जब सामने सही से पदार्थ दिखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि पदार्थ हमारे काम का है और ये छोड़ने लायक है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान तत्वों को प्रकाशित कर देता है और बता देता है कि इसका नेचर ऐसा है, ये ऐसा है। उसमें से फिर हमें जो ग्रहण करने योग्य होता है वो ग्रहण कर लेते, और जो छोड़ने योग्य होता है उसे छोड़ देते। कैसे, जैसे सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान होने पर हमें 7 तत्वों का स्वरूप प्रकाशित हुआ। अब 7 तत्वों में से मान के चलो बंध तत्व हे है, आश्रव तत्व हे है, निर्जरा उपाधि है, संबर उपाधि है, साधन है एक तरीके से, और मोक्ष उपाधि है। तो ये किसने पता कराया, मतलब कैसे पता चला, तो सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से। इसलिए जैसे संसार में जब तक अंधेरा है वहां पर जो पदार्थ रखे हुए हैं उन पदार्थों का पता नहीं चल सकता क्या रखा हुआ अंधकार में, और फिर उसके बाद ये भी नहीं हो सकता कि क्या ग्रहण किया जाए, क्या छोड़ा जाए। इसी प्रकार इन तीनों लोकों में मोह रूपी अज्ञान का अंधकार है। जब तक सम्यक ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह उत्पन्न नहीं होता है तब तक हमें तत्वों का यथार्थ स्वरूप पता नहीं चलता है, और जब तक यथार्थ स्वरूप पता नहीं चलेगा तब तक हम क्या हेय है और क्या उपाधि है, कौन सा तत्व ग्रहण करने योग्य है और कौन सा तत्व छोड़ने योग्य है, ये पता नहीं चल पाता। इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान ही वह चीज है जिसके माध्यम से तत्व का ज्ञान होगा और हमें इष्ट जो हमारे लिए हितकारी है उसको ग्रहण करने की कला आएगी, और जो अहितकारी है उसको छोड़ने का भाव आएगा। इस प्रकार से यह श्लोक, इसमें सम्यक ज्ञान की महिमा बतलाई गई है।